आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई बॉडी होता है, उसका जो वेट होता है वो उसके पोल्स पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन जो इक्वेटर होता है उस पे क्या होता है, वेट कम होता है। तो बोला है कि अपन यहाँ पे एक्चुअल वेट की बात कर रहे हैं, उसके फिर एपरेंट वेट है उसके यहाँ अपन बात कर रहे हैं। और बोला गया कि अपना जो आंसर है क्या इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अपने पास अगर जो अर्थ है उसकी जो फ्लैटनिंग होती है अपने पास इक्वेटर पे सो जो पोल्स पे, उसको अपन क्या करते हैं, कंसिडर में लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता है कि यहाँ पर अपने पास क्या होता है, ये अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्शन वाइज शो कर दूँ तो मेरे पास ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये मेरे पास क्या होती है, साउथ होती है, ये मेरे पास होती है वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन। और यहाँ पे पास जो अर्थ होती है वो क्या करती है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट में, ये जो पोल्स वाली एक्सिस होती है इस पोल के अबाउट में वो वेस्ट टू ईस्ट मोशन करती है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो अपने को पता है कि जो ट्रू वेट होता है, सबसे पहले जो ट्रू वेट होता है अपन पहले समझ लेते हैं। ट्रू वेट और जो अपेरेंट वेट होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। जो ट्रू वेट या फिर अपने पास जो एक्चुअल वेट होता है अपने पास, उसकी वैल्यू क्या होती है किसी भी स्थान पे, वो होती है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिंपली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू तो सेम ही रहनी है, वो चेंज नहीं होनी है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पास जी की वैल्यू होती है यहाँ पे जी एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एम है वो अपने पास जो अर्थ है उसका मास है, और जो कैपिटल आर है उसकी क्या अर्थ की यहाँ पे रेडियस है। तो वो चेंज अपने पास नहीं होनी है। तो पास जो ट्रू वेट है वो क्या आ रहा है, दोनों जगह सेम ही रहना है। लेकिन अपने पास जो अपीरेंट वेट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अपने पास वो होता है जो अपीरेंट वेट होता है अपने पास, ठीक है। वो अपन किससे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं डिसाइडेड बाय द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू वेट। ठीक है, अगर किसी स्थान पे अपने पास जो वेट लग रहा है उसकी डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स लेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स लेगा, उससे अपन क्या करते हैं, उसका एपरेंट वेट है उसको डिसाइड करते हैं। तो मान लो अपने पास कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, बस एक इंसान है यहाँ पे, वो यहाँ पे वो इंसान खड़ा हुआ है। तो इस इंसान का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो अपने पास इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेंगे। मेरे पास ह्यूमन बीइंग है कोई, ठीक है, जो ये कहाँ पे पास यहाँ पे इक्वेटर पे है। तो इसके ऊपर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा, इसके इधर की तरफ एक वेट लगेगा, ठीक है, जो कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसको क्या बोलूँगा, इसका मास अगर मैं एम बोलूँ तो हो जाएगा एम जी। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट। तो अपना जो ह्यूमन बीइंग वो क्या करेगा, इस आर सर्कल के रेडियस में क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मास इंटू इसकी रेडियस आर अर्थ की इंटू ओमेगा स्क्वायर। मेरे पास क्या जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जिसको मैं अपेरेंट वेट बोलूँगा, डब्लू अपेरेंट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मैं डब्लू क्या लिख दूंगा, मैं पे जो अपेरेंट वेट है उसका लिख दूंगा मास इंटू, इसको अपन आगे लिख देंगे मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपेरेंट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो एक्सेलरेशन अपेरेंट वैल्यू आएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो आएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ने क्या कंक्लूड किया कि हमारे जो ट्रू वेट है वो दोनों जगह सेम रहना है, लेकिन जो डिफरेंस में आना वो क्या हमारे पास यहाँ पे अपीरेंट वेट है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या करेंगे, अगर मैं बात करूँगा पोल पे बात करूँगा, यहाँ पे अगर मेरे पास मेन है उसकी क्या है, जो रोटेशनल की जो डायरेक्शन है उसकी रेडियस आर है। अगर मैं यहाँ किसी पॉइंट पे बात करूँगा तो उसकी रेडियस आर से कम हो जाएगी, ठीक है। अगर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे आए तो इसके लिए जो आर की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो, क्योंकि क्या कर रहा है, जो रोटेशन एक्सिस है उसी पे लाई कर रहा है। तो इसका जो जी होगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास अगर मैं बोलूँगा मेरे पास कि जो
ये किसके लिए बात की मैंने यहाँ पे मैंने इक्वेटर वाले प्लेन के लिए बात की है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो मेरे पास पोल है, पोल्स वाले पे बात करूँगा तो उसका जो वेट आएगा, अपीरेंट वेट आएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो mg के इक्वल आ जाएगा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो उसके लिए आर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि रोटेशन एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है 0। तो यहाँ से मेरे पास जो वेट आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो वेट आएगा वो mg, मतलब उसके जो ट्रू वेट है, एक्चुअल वेट है, उसके इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होने का कारण क्या है, ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि जो अपन किस वेट की बात कर रहे हैं कि कम हो रहा है, एक्चुअल वेट दोनों में सेम रहना, लेकिन जो अपन पास क्या हो रहा है, जो अपना अपीरेंट वेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, दोनों केस में वो क्या हो रहा है अपना यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे अपन कौन से वेट की बात करें, अपीरेंट वेट की। अब दूसरा अपने पास क्वेश्चन बोला है कि अपना जो आंसर है, ठीक है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो अपने पास अर्थ है उसकी जो फ्लैटनिंग है उसको अपन ने अकाउंट में लिया या नहीं लिया है। तो अपने पास क्या होता है, बेसिकली जो अर्थ होती है वो क्या होती है, यहाँ पे अपने पास जो इक्वेटर होती है वहाँ से थोड़ी सी बल्ज होती है, मतलब यहाँ से क्या होती है, थोड़ी ऊपर से फ्लैट होती है और यहाँ पे थोड़ी से बल्जिंग हो रखी होती है अर्थ की अपने पास, ठीक है, एकदम परफेक्ट अपने पास जो स्फीयर है उसी शेप की अर्थ नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि अब अपने पास जो अपेरेंट वेट आएगा मेरे पास, ठीक है, उसके लिए मेरे पास और कुछ नहीं होगा कि जो अर्थ की रेडियस है यहाँ पे आर, उससे क्या हो जाएगा मेरे पास कुछ आर डेस हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, जो इक्वेटर पे मैं बात करूँगा, मैं इक्वेटर पे अगर मैं बात करूँ फॉर इक्वेटर, यहाँ पे अपन जो अर्थ की जो फ्लैटनिंग है उसको कंसिडर में ले रहे हैं, फ्लैटनिंग को अपन कंसिडर में ले लेंगे तो डब्ल्यू डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, डब्ल्यू डैश आ जाएगा जो इक्वेटर पे आएगा, अपीरेंट वेट आएगा एम जी माइनस एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से जो आर डैश है वो क्या हो जाएगी, आर से बड़ी होगी, अपने पता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास अर्थ वो बल्ज हो जाएगा इक्वेटर पे, तो यहाँ से अपने पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पोल के लिए, तो पोल्स के लिए अभी भी सेम रहेगा, जो अपीरेंट वेट आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि एक्चुअल वेट है या जो ट्रू वेट है उसके इक्वल आएगा। क्योंकि इस केस में अभी भी हमारे पास क्या हुआ है, इस केस में अभी भी जो डिस्टेंस है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है अपने पास रोटेशन एक्सिस से। तो अपने पास जो आंसर है वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि अर्थ अपनी फ्लैटेड है या नहीं है, क्योंकि अपने पास उसमें केस में क्या चेंज हो जाएगा, जो अपने पास ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर प्लेन में जो अर्थ की रेडियस है वो चेंज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।